क्वेश्चन नंबर 2, 8.2 एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये है ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताने हैं कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनमें बताना है आपको ट्रू और क्या है, फॉल्स क्या है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने पहले से ही लिख के रखी हैं, तो एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, यानी 3, 5, 7, 9 हो गए ऑड, और इवन नंबर होते हैं जो एंड होते हैं 2, 4, 6, इस तरह 8, 10 वगैरह से जो होते हैं वो होते हैं इवन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी ऑड नंबर को लेंगे, मतलब 3, 5, 7 को लेंगे, तो जब उसका आप क्यूब निकालेंगे, यानी क्यूब का मतलब हो गया उसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। क्या ऐसा है या नहीं है? चलो पहली बात तो ये है फॉल्स है। क्यों है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ऑड नंबर है 3, मैंने इसको लिया है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का क्यूब का मतलब हो गया 3 को 3 बार, यानी 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना बताया है मैंने आपको। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 27। ठीक है। अब आप देखिए ये जो 7 जो लास्ट डिजिट आ रहा है, यानी इसने लिखा है क्यूब ऑफ नंबर इज इवन, और 27 का लास्ट वाला डिजिट जो है ये भी ऑड आ रहा है और 27 भी ऑड है। तो इसका मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये पार्ट गलत है। ऐसा हमेशा नहीं है कि जब ऑड नंबर को हम क्यूब निकालेंगे तो वो इवन आएगा, नहीं आया, क्योंकि ये भी हमारे पास ऑड है और ये भी हमारे पास इसका रिजल्ट भी ऑड है, तो मतलब ये है फॉल्स है। सेकंड पार्ट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस, यानी हमारे पास एक ऐसा परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब मगर वो खत्म नहीं होगा 2 जीरो, यानी उसके एंड में 2 जीरो नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिया, 10 का हमें क्यूब निकालना है, यानी 10 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1000। ठीक है। अब आप देखिए कि इसके एंड में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है इन्होंने, लेकिन लिखा है इसने कि जो भी परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी 2 जीरो यानी 2 जीरो से खत्म नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई जीरो वाली टर्म, फॉर एग्जांपल सबसे छोटी जो 10 ही है, 20 ले लो, फॉर एग्जांपल मैं 20 भी ले लेता हूँ, 20 20 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 और 8000, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप 3 जीरो आ गए, 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जब भी आप किसी जीरो वाली, यदि कोई भी आपके पास अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसके लिए 3 जीरो लाजमी है एंड पे। 1 जीरो हो या 2, उससे वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने देखा ये जो 20 है या 30 है, तो इसके हर जो डिजिट है या नंबर है इसको 3 बार मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो 3। तो जाहिर बात है, हमने पढ़ा है कि जब भी मल्टीप्लाई में जितने जीरो आएंगे वो प्रोडक्ट में उतने ही जीरो राइट साइड में आने चाहिए। तो यहाँ पर 3 बार है तो 3 ही बार आने चाहिए, यहाँ पर 3 बार है तो 3 ही बार आने चाहिए। तो मतलब ये है कि ये कम, सबसे कम डिजिट वाली रकम है, यानी कम से कम 0 डिजिट वाली रकम है। तो इसका मतलब है इसमें तो 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी रकम हो जिसमें 2 जीरो आए, तो ये गलत है। इसी तरह थर्ड, इस स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5। अगर कोई नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर एंड हो 5 से, कोई भी नंबर लो, फॉर एग्जाम्पल 5 लो, 15 लो, 25 लो, तो मैंने यहाँ 15 की एग्जाम्पल ली है। तो आपने उसको पहले उसका स्क्वायर निकालना, तो उसका स्क्वायर आ गया 2 2 5, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, यानी आप एक नंबर ले लेंगे, उसका आप स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद आप उसका क्यूब निकालेंगे, तो देखिए कि वो 25 से ख़त्म हो रहा है, यानी 25 उसका लास्ट 2 डिजिट्स होंगे 25 होंगे। क्या ऐसे हैं? पहले तो हमने स्क्वायर लिया 2 2 5, तो यहाँ पर तो 225 आ रहा है यहाँ पर, मगर ये स्क्वायर में आ रहा है। तो जब हम 15 का क्यूब लेंगे, यानी 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो 75 आ रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 25 नहीं आया, इसका मतलब ये फॉल्स है, यानी जब क्यूब निकालेंगे तो 25 जो है ये नहीं आने वाला है, तो ये फॉल्स है। फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, यानी ऐसा कोई भी
परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से ख़त्म हो। तो मैंने जब आपको परफेक्ट क्यूब बताएंगे तब भी मैंने आपको एक डाटा दिया था 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें बताया था कि 8 वाला जो यूनिट डिजिट अगर किसी के 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2, तो जाहिर बात है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्यूब निकालोगे तो 8 आ रहा है। छोड़ो इसको, चलो ये सिंगल डिजिट है। अब 2 डिजिट वाली ले रहे हैं, तो 12 को भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो 1 7 2 8। तो यहाँ पर देखिए अब यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो मतलब ये पार्ट जो है फॉल्स है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से ख़त्म होता हो। तो यहाँ तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब निकले और दोनों 8 से ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ये फॉल्स है। फिफ्थ, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। यानी आपको 2 डिजिट नंबर लेने हैं, उनका क्यूब निकालना है, वो देखना है क्या वो 7 डिजिट वाला है या उससे ज़्यादा। यानी जब आप क्यूब निकालोगे किसी भी 2 डिजिट वाला, तो उनके जो एंड प्रोडक्ट आता है यानी उनका आपका जो क्यूब निकालोगे तो उसमें 7 डिजिट होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। क्या होते हैं वाकई, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यही 12 लिया है, ऊपर वाली एग्जांपल, ताकि समझ में आ जाए। देखिए 12 वाले को जब आपने इसका क्यूब निकाला तो इसमें आगे 1 2 3 4 यानी 1 7 2 8 में 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, ये भी तो 2 ही डिजिट है। यहाँ पर भी हमें ये प्रूव हो गया कि ये फॉल्स है। यानी ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट वाले को हमेशा 7 या उससे ज़्यादा डिजिट आए, तो यहाँ तो 4 ही आ रहे हैं। चलो अब हम इससे कम लेते हैं। सबसे कम 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, पता है आपको, 10। और सबसे ज़्यादा 2 डिजिट वाला बड़ा कौन सा होता है, 99। तो सबसे कम वाले को जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी इसका हमने, सॉरी यहाँ पर लिखना है आपको, जब आपने इसका क्यूब निकाला तो देखिए 10 का निकाला 1000 आया, 4 ही डिजिट आए। ठीक है, फिर हमने सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर जो है उसका निकाला तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, तो 7 तो आए नहीं। मतलब ये है कि जब सबसे बड़े से बड़ा डिजिट आपने भी लिया तब भी 6 ही आए। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 आए या उससे ज़्यादा आए, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट में तो 6 ही आ रहे हैं, तो 7 कहाँ से आएंगे, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 3 डिजिट। यानी आपने 2 डिजिट वाला नंबर कोई ले लो, उसका क्यूब निकालो, क्या वो, फिर देखना है कि उसके जो आखिरी क्यूब जो आता है उसका, तो वो आ रहा है आपका कितने डिजिट, 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं। तो ये सही है या गलत है, देखिए ये फॉल्स है। क्यों, यहाँ पर 12 की एग्जांपल ली मैं, फिर यहाँ पर 12 लेता हूँ और 10 लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ। देखिए जब हमने 2 डिजिट नंबर लिया, 10 लिया, तो कितने डिजिट आए, 1 2 3 4। चलिए छोड़ो, इसमें 4 डिजिट आए, हो सकता है किसी दूसरे में 3 आए। उसके बाद सबसे कम तो यही है। फिर 12 लिया, इसमें भी आ गए 12 × 12 × 12 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 4 डिजिट आए, तो यहाँ कितने दिए हैं, 3। यानी इसका मतलब है कि 3 से ज़्यादा, यानी 4 आ रहे हैं, तो ये भी फॉल्स है। चलिए आखिरी पार्ट जो है हमारा ट्रू फॉल्स का, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। यानी आप कोई नंबर ले लें सिंगल डिजिट नंबर, जैसे 1 2 3 9 तक तो सभी सिंगल डिजिट आते हैं। तो जब आप उनका क्यूब निकालेंगे तो वो सिंगल डिजिट भी आ सकता है, हमेशा नहीं कह रहा है, आ सकता है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 बार क्यूब, तो 1 ही डिजिट आया। ठीक है, 1 ही डिजिट है। इसी तरह 2 को जब मैंने किया तो यहाँ पर 8, ये भी 1 ही डिजिट आया। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सरसाइज 6.2 जो है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।